फंक्शन में सेट टॉपिक है उसके बारे में बता रहे, ठीक है। सेट क्या होता है, ठीक है। तो सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ABC, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, सो ऑन। उसके बाद होता है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट जैसे कि कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 लिखा है, तो इसमें 1 2 3 इसको एलिमेंट बोलेंगे। तो इसमें कितना एलिमेंट है, 3 है, 1 2 3 3 एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में दो टाइप का होता है, एक होता है रोस्टर मेथड, उसके बाद आता है सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। तो पहले हम रोस्टर मेथड जानते हैं क्या होता है। रोस्टर मेथड एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज़ लेस देन 5। तो लेस देन 5 में 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 1 2 3 4 एलिमेंट हुआ, ठीक है। तो ए सेट है, उसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो ऐसे जहाँ पे भी रहेगा उसको हम रोस्टर मेथड बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 5। तो लेस देन 5 में एक्स स्क्वायर का क्या क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, पर 5 नहीं लेंगे क्योंकि लेस देन 5 बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेट। डिफरेंट टाइप ऑफ सेट में पहले आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को ही नल सेट बोलते हैं, ठीक है। नल सेट का सिंबल होता है फाई या कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 3 लेस देन 4, ठीक है। तो 3 से बड़ा और 4 से छोटा कोई एलिमेंट होता नहीं, तो इसको हम 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आता है सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट उसको बोलते हैं जो एक एलिमेंट हो, उसको सिंगलेटन सेट बोलते हैं। एग्जांपल समझते हैं, जैसे एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 3 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 3 और लेस देन 5, ठीक है। तो 3 से बड़ा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए। तो कौन सा एलिमेंट आता है, 4 आता है। तो 4 सिंगल एलिमेंट है, तो इसको हम ये बोलेंगे सिंगलेटन सेट बोलेंगे। उसके बाद आता है फाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट, फाइनाइट मतलब लिमिटेशन की इतना से इतना ही तक हो सकता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, एक्स इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 10, ठीक है। तो इसका एग्जांपल जो एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए। तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ठीक है। ये 4 एलिमेंट आया। उसके बाद इनफाइनाइट में कोई तो लिमिटेशन नहीं है, जैसे कि एक नेचुरल नंबर लिए, ठीक है। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो ये जो इसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, जैसे कि दो फाइनाइट सेट हुआ। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ये हुआ, ठीक है। तो 1 2 3 4 4 5 6 7 8, तो इसमें 4 एलिमेंट, इसमें भी 4 एलिमेंट। तो हम इसमें बोलेंगे दो सेट था, उसमें सेम एलिमेंट है, तो हम इसको इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे, ठीक है। एग्जांपल है, इफ़ 1 4 6 7 B 2 3 6 8, ए है 1 4 6 7, B है 2 3 6 8, तो हम इसको बोलेंगे ए और बी इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। उसके बाद इक्वल सेट क्या होता है, जब दो सेट ए एंड बी इक्वल हो तो इक्वल सेट बोलेंगे। जैसे ए 4 6 7 5 5 6 4 7, ये हो गया हमारा इक्वल सेट, ठीक है। तो लिखेंगे ए इक्वल टू बी, ठीक है। और हुआ सबसेट। क्या होता है सबसेट, जैसे कि सबसेट का सिंबल होता है ये, ठीक है। रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये कर्ली ब्रैकेट मतलब सिंगल भी हो सके, सिंगल एलिमेंट को भी हम वो बोलते हैं सबसेट हुआ। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, जब दो फाइनाइट सेट ए एंड बी जब ये इक्वल हो, उसका कार्डिनल नंबर सेम होता है, उसको हम इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल 1 4 6 7, तो इसमें 4 एलिमेंट है, तो ये 4 लिखेंगे, इसको कार्डिनल नंबर 4 बोलेंगे, ठीक है। यहाँ 2 3 6 8 है, तो इसमें भी बोलेंगे कार्डिनल नंबर 4। अगर
सेट ए का और सेट बी का, सेट ए और बी का दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है तो हम इसको ये बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे, ठीक है। अब इक्वल सेट क्या होता है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि ए है 4 6 7 और 5, 4 6 7 5। इसमें एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, मतलब कार्डिनल नंबर भी सेम होना चाहिए और इसका एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, 4 4 6 6 7 7 5 5। तो हम इक्वल सेट बोले तो सारा इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, पर सारा इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है सबसेट। सबसेट क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले ये समझेंगे कि सबसेट इसको बोलते हैं, ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसेट सिंगल एलिमेंट को भी सबसेट बोलते हैं, जैसे कि 1 5 2 ये सब हो गया सबसेट। तो एक एग्जांपल समझते हैं सबसेट क्या होता है, जैसे 1 2 3 1 2 3 4 5 सेट ए है सेट बी है, तो क्या बोलते हैं ए सबसेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो ए का जो भी एलिमेंट है बी में प्रेजेंट है तो इसको हम सबसेट बोलेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे सेट ए है 1 2 3 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 सेट ए का सारा प्रेजेंट है सेट बी में, तो इसको हम बोलेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो जैसे इक्वल साइन नहीं देंगे कि दोनों सेम नहीं, ठीक। तो ये ए सबसेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये इधर ऐसा साइन क्यों, इधर मतलब ऐसे जिधर होगा ना इसका मतलब बी बड़ा है, ठीक है। अब ऐसे लिख देते हैं तो इसका मतलब हो गया ए बड़ा है, सॉरी यहाँ ए होगा, हाँ ए बड़ा है, ठीक है। तो इसी को हम ये बोलते हैं सबसेट बोलते हैं, ठीक है। अब कैसे पता करेंगे कि सबसेट में कितना एलिमेंट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट 2 पे पावर n ये फार्मूला होता है। तो ए एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। तो इसमें हम कर देंगे 2 पे पावर 3, तो आ जाएगा ये 8 आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 आ जाएगा। इसका ये हो जाएगा 8 नंबर ऑफ सेट होगा। इसमें कितना सेट होगा, सबसेट में 8 सेट बनेगा, ठीक है। तो अब 8 सेट कैसे बनेगा वो बताते हैं। ये 8 कार्डिनल नंबर ऑफ ये सबसेट कैसे बनेगा, तो जैसे कि पहले सिंगल करेंगे 1 1 2 2 3 3, उसके बाद करेंगे 1 2, उसके बाद 1 1 3, उसके बाद 2 3, उसके बाद 1 2 3 करेंगे। तो ये कितना हुआ 3 3 6 7 8, एक 5 ही तो होता है सिंगल एलिमेंट 5, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे सबसेट। पावर सेट क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल 1 सेट 1 और 2 दिया हुआ है, तो इसमें एलिमेंट कितना है 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो सबसेट कैसे निकालते वो तो पहले ही बता दिए, 2 पे पावर n 2 पे पावर 2 होगा क्योंकि 2 एलिमेंट है तो इक्वल टू 4, ठीक है। उसके बाद पावर का सबसेट कैसे निकालते हैं, तो पावर का सबसेट फॉर्मूला होता है 2 पे पावर n माइनस 1। तो 2 पे पावर n ये तो सबसेट है, तो सबसेट 4 यहाँ डालेंगे, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 आ रहा है, ठीक है। तो 3 बन सकता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे टोटल यहाँ पे निकालेंगे वो क्या बोलते हैं पॉसिबल सबसेट निकालेंगे, ठीक है। तो पॉसिबल सबसेट क्या होता है, जैसे कि 1 2 होगा इसका, 1 2 का 1 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, तो इसमें टोटल 4 है। तो ये नहीं होगा, क्या बोलते हैं, ये नहीं होगा अब पॉसिबल। पावर सबसेट क्या होता है, एग्जांपल समझते हैं। ए सेट है 1 2 एलिमेंट है, ठीक है। इसमें 2 एलिमेंट है, सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 पे पावर n। तो 2 का ये इसमें 2 एलिमेंट 2 पे पावर 2 इक्वल टू 4, तो ये हो गया 4 क्या हो गया सबसेट हो गया। तो पर सबसेट क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पे पावर n माइनस 1, तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये प्रॉपर सबसेट हो गया 3, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल आता है
1 2 एक बनेगा, ये क्या बोलते हैं ऑर्डर पेयर, एक 1 बनेगा, एक 2 बनेगा, एक 5 बनेगा, ठीक। तो प्रॉपर सेट किसको बोलते हैं, प्रॉपर सेट किसको नहीं बोलते वो बताते हैं। प्रॉपर सेट वो होता है कि सेम रहेगा तो उसको हम प्रॉपर सेट बोलेंगे। जैसे 1 1 1 तो ये हम इसको प्रॉपर सेट बोलेंगे। जैसे 1 2 तो ये सेम नहीं है तो हम इसको प्रॉपर सेट नहीं बोलेंगे, जो सेम और इक्वल नहीं है इसीलिए, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि उसमें सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। जैसे कि ए 1 2 3 3 4 5 6 और सी में 0 1 एलिमेंट, ठीक है। तो ये हो गया, तो यूनिवर्सल में सारा आता है। तो 1 2 इसमें 3 भी है क्योंकि सेम है इसलिए एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। फिर 4 5 6 0 0 1 भी सेम है तो 0 1 2 3 4 5 6 ये होगा, ठीक है। इसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। उसके बाद होता है पावर सेट। पावर सेट का ये सिंबल होता है, एक सेट है 1 और 2 एलिमेंट 2 है। सबसेट क्या होता है, 2 की पावर n वो पता ही है, 2 की पावर 2 होगा, इसमें 2 एलिमेंट है 22 इसलिए 4। पॉसिबल सबसेट क्या है, 5 है 1 है 2 है 1 और 2 है। तो इसमें पावर सेट में क्या होता है कि इसमें सारा आ जाएगा कि यूनिवर्सल सेट इसमें लाओ है, इसमें सारा सेट लाओ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पावर सेट 5 1 2 और ये 1 और 2 ये सारा हो जाएगा ये पावर सेट, ठीक है। वेन डायग्राम ऐसे बनता है, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल है इसको यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, ये जो सर्कल है सेट ए बोलेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट, ठीक है। तो पहला आता है यूनियन सेट डिनोटेड बाय यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, ए में है 1 2 3 4, बी में है 0 3 4। तो यूनियन में सारा कुछ आ जाता है, तो 0 1 2 3 4 सारा आ गया, ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5, बी में है 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन में, तो मतलब ए और बी में दोनों में कॉमन होगा उसको हम ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे। जैसे कि 2 2 3 3 4 4 5 5, ठीक है। अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है, जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं, एक सेकेंड। डिसजॉइंट सेट वो होता है जैसे कि एग्जांपल 1 2 3 4 और 5 6, सेट ए में 4 1 2 4 है और 3 में 5 6 है। तो कोई भी कॉमन एलिमेंट दोनों में तो है नहीं, जैसे कि इसमें 2 भी रहे इसमें 2 रहे तो वो तो है नहीं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी 5 या नल सेट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। इस ऐसा जहाँ भी दिखे समझ जाना है कि ये डिसजॉइंट सेट, ठीक है। उसके बाद आता है डिफरेंस ऑफ सेट। इसका सैम्पल होता है ए माइनस बी। तो एग्जाम्पल समझते 1 2 3 4 दिया रहेगा सेट ए और बी दिया रहेगा 2 4 5। तो ए मतलब ए माइनस बी रहेगा तो इसमें से माइनस करना, तो 1 रहेगा और 3 रहेगा तो ए माइनस बी 1 और 3 आ गया, इसमें से माइनस करेंगे बी में से ए। तो इसमें 2 3 मतलब 2 4 हटाएंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ बी का डिफरेंस ऑफ सेट क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, ठीक है। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम एक्सप्रेस ए माइनस बी माइनस ए से करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, बी में है 1 3 5 6 7 8 9, ठीक है। तो पहले हम ए माइनस बी करेंगे, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 2 आएगा और 4 आएगा, ठीक है। बाकी माइनस है। फिर बी माइनस ए करेंगे तो 9 आएगा, मतलब इसमें सिर्फ 9 एलिमेंट बचेगा, बाद बाकी सेम है तो हट जाएगा, ठीक है। मिनट बी माइनस ए, हाँ यहाँ से ये। उसके बाद ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी आ जाएगा 2 4 9, ठीक है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का
ये भी फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है कम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इसको हम डिनोट करते हैं ए डैश या यूनियन माइनस ए से, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। यू होता है यूनियन, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, ए हो गया 1 3 7। तो फाइंड ए डैश, ए डैश कैसे निकालेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे 1 3 7, तो बचा क्या 2 4 5 6। तो ए डैश ये आ गया कम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। जैसे लॉ ऑफ अलजेब्रा है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हुआ एक टाइप से, ए यूनियन ए हमेशा ए ही आएगा, ए इंटरसेक्शन ए हमेशा ए आएगा, ए यूनियन फाई ए आएगा, ए इंटरसेक्शन यूनियन ए आएगा। उसके बाद ए यूनियन बी इजकल टू बी यूनियन ए, दोनों सेम होता है, ठीक है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए सेम होता है। फिर आता है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये सब तो इजी है, ये निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा ए यूनियन बी डैश, ठीक है, ए डैश बी डैश तो पीछे बता ही दिए, ठीक है। तो हम एक बता देंगे ए यूनियन बी डैश, ठीक है, बाद बाकी बहुत ही इजी है, बन जाएगा, ठीक है। जैसे ए यूनियन बी डैश है, ठीक है, तो यूनियन एक एग्जांपल लिए, यूनियन क्या है 1 2 3 4 5 6, तो ए क्या हो गया 2 और 3, बी हो गया 3 4 5। तो ए यूनियन बी पहले निकालेंगे, 2 3 4 5 आ जाएगा। फिर अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 1 तो होगा ही, 2 माइनस हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा, 5 माइनस, तो बचा 6। तो यहाँ ए यूनियन बी डैश ऐसे निकलेगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, ये भी है वैसा ही है, एक तरह से फार्मूला हुआ कि एन ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। एन ए यूनियन बी इजकल टू एन ए प्लस एन बी, ए और बी डिसजॉइंट होगा, ठीक है। उसके बाद ए डैश पहले निकालेंगे इसमें, उसके बाद बी डैश निकालेंगे, फिर उसके बाद ए डैश यूनियन बी डैश निकालेंगे, ऐसे करके यहाँ पे एन निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन यूनियन माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये भी फॉर्मूला एक टाइप से, ठीक है। तो अगर नहीं समझ आया तो कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे कि 1 2 3 1 2 3, इसमें भी 3 कार्टेशियन नंबर है, इसमें भी 3 कार्टेशियन नंबर, ठीक। तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। ये सिंबल होता है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट का, ठीक है। उसके बाद इसमें कितना 9 आएगा इसमें कार्टेशियन एलिमेंट, ठीक है। तो 1 4 होगा, 1 5 होगा, 1 6 होगा, 2 4 होगा, 2 5 होगा, 2 6 होगा, 3 4 होगा, 3 5 होगा, 3 6 होगा। पर 1 4 क्यों नहीं होगा, तो 1 4 और 4 1 इक्वल नहीं होता है, इसलिए नहीं होगा। ऐसे लिखेंगे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स को। यहाँ तक तो सारा बता दिए, एक बचा रिलेशन में 4-5 टॉपिक है, और फंक्शन में। तो ये समझ आया होगा सेट, तो हम रिलेशन एंड फंक्शन बताएंगे।